तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट और जेड इफ़ेक्ट में डिफरेंस क्या है। ये दोनों बहुत ही सिमिलर टर्म्स साउंड होते हैं बट कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट है। तो इस पर चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट या शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो ये जो टर्म है ये स्टेट करता है कि न्यूक्लियस है से जो अट्रैक्टिव फोर्स हम जो बोल रहे हैं वो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है और जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्सर्ट होती है वो दरअसल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका रिजल्ट ये होता है जो एक्सटेंट से न्यूक्लियस को वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहिए था, उससे कम फोर्स से अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए ये अगर एक नेट फोर्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आने से एक नेट रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। इसके वजह से एक ऐसा मान के चलिए एक चादर की तरह एक शील्डिंग हो जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, जो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को वीक कर देती है। इसी को हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। डेफिनेशन पे जाए तो डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होती है, आपको बताऊंगा मैं। तो डेफिनेशन है वो है रिडक्शन ऑफ फुल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन caused by repulsive force of inner shell electron। मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें रिडक्शन हुआ है। क्यों हुआ है? रिपल्सिव फोर्स ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे जो फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं हम यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स और द टाइप ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। नंबर तो समझ में आ गया, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स उतना कम लगेगा। लेकिन टाइप का मतलब क्या हुआ? टाइप का मतलब हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में है वो सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स यानी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएंगे, उससे थोड़ा कम बी, उससे थोड़ा कम डी, सबसे कम एफ, सबसे ज़्यादा एस मैक्स, सबसे कम एफ का है। अगर हम अब बात करें जेड इफेक्ट के बारे में, तो जेड इफेक्ट जो है वो एक्चुअल डाटा के बारे में बात करता है। उसको मतलब नहीं है कि कितना अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट किया गया, कितना एफर्ट्स दिखाया गया न्यूक्लियस के द्वारा, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। उसे बस जेड इफेक्ट को बस इससे मतलब है कि कितना अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्शन फील हुआ, कितना अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस के थ्रू फील हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जेड इफेक्ट बस कैलकुलेशन है। ठीक है, अब ये जो है ये कैसे निकालेंगे? तो एक जेड इफेक्टिव बोलते हैं इसको, जेड इफेक्ट इससे डिनोट करते हैं। तो ये जेड इफेक्ट इक्वल्स टू जेड माइनस एस।
Z मतलब हो गया न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना उसका चार्ज है, माइनस S, जो S बोलते हैं वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, कितने इनर इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेसिस पे एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिसाइड किया जाता है, हर एटम का अलग होता है। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन कहता है कि एक्चुअल नेट पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स है, एक्चुअल नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा बात, कितना अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस किया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। कौन लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स? न्यूक्लियस लगाएगा। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन लगाएगा। आपको और भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।